जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में, इस भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 210 तक का पाठ किया था कि भगवान के जन्म की जो झांकी थी, उनकी जो बाल लीला थी, उसका आनंद लेते हुए हम आगे की ओर बढ़े। महर्षि विश्वामित्र राक्षसों के आतंक से विचलित होकर और प्रभु दर्शन की इच्छा से अयोध्यापुरी पहुंचते हैं। राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण की याचना करते हैं। थोड़ी बहुत चिंता संशय के बाद महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर महाराज अपने दोनों प्रिय पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं। रास्ते में महर्षि विश्वामित्र ने दिखाया तारका राक्षसी, उसका संहार किया प्रभु ने। फिर यज्ञ की रक्षा करते हुए सुबाहु एवं उसके सहायक निशाचरों को परमधाम पहुंचाया और बिना फल के बाण से मारीच को 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के उस तरफ पहुंचा दिया। कुछ दिन महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में निवास करने के बाद प्रभु महर्षि विश्वामित्र के कहने पर महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि प्रभु चलकर एक चरित्र देखते हैं, और धनुष यज्ञ की बात सुनकर हर्षित होकर दोनों भाई महर्षि विश्वामित्र के साथ कूच करते हैं आश्रम से और मिथिला की ओर वो प्रारंभ होते हैं, बढ़ते हैं आगे। रास्ते में एक आश्रम जो बिल्कुल वीरान पड़ा था, कोई खगबड़ी पशु पक्षी कुछ भी नहीं। वहां एक बड़ी सी पत्थर की शिला में पत्थर देखकर प्रभु ने पूछा, तो महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया। दोहा संख्या 210 के माध्यम से वहीं से पाठ का प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। गौतम नारी श्राप बसाओ पल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। दोहा संख्या 210। आगे। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सई, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन किन्ना प्रभु कह चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन,
रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यो भरि लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि यानी आपको नेत्र भर कर देखा। इसी को यानी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज, जही पूजत अजमम, सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अपने पति के पास, महर्षि गौतम के पास वह चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छारी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मासपरायण 7वां विश्राम। आगे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गादि सुनु सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल हैं और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिख से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस के मतवाले होकर
रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सभी ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा है। सुवन वाटिका बाग बना विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहई लोभाई, चारु बाजार विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनुष पकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर्धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। यह मिथिला का वर्णन है। मंगलमय मंदिर सब के रे, चित्रित जनुरति नाथ जी तेरे, पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बित कहे विविध बिलोकी विलासु, होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुभव सुंदर निवास स्थान है, उनका महल है, वहां के विलास, वहां के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है, घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पटा, सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदना, शोभा किम कही जाति। उज्जवल महलों में अनेक सुप्रकार से के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित हो सोने की जड़ी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के महल के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, है गैरथ रख संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे, सभी फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के यानी मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई है, हिलखाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव सेनप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अंवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुविधे थे, सभी सुविधाएं थी और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए।
मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुन नायक ही मुदित राउ एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्न प्रणाम चरण धरि माथा, दिन असीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य बर राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया राजा ने, और अपना बड़ा भाग्य जानकर वे आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही 12 विश्वामित्र निपहि बैठारा, तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वति चित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हो गए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह हो गए, यानी देह की सुधबुद्ध से रहित हो गए। विदेह यानी उनका नाम जो था विदेह, वहां से वो वास्तविकता में विदेह यानी बिना देह की सुधबुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मन जान नृपु, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। जय सिया राम। दोहा संख्या 215। क्या कहा महाराज जनक ने विश्वामित्र जी से, देखेंगे हम अगले पाठ में। तब तक के लिए जय सिया राम।